सीईओ फाउंडर जीव ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे कि आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई में कितना नंबर लाएंगे कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा। ये प्रश्न बार बार हमसे पूछा जा रहा है कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। आईटीआई वे टू जॉब जो ग्रुप है जिसमें 1,09,000 मेंबर है, इस ग्रुप में भी ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आईटीआई में हम कितना नंबर लाएंगे कि सरकारी नौकरी मिल जाएगा, अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल जाएगा, जल्दी से कहीं प्लेसमेंट हो जाए, किसी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट कंपनी में हमें नौकरी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। इसके बारे में डिटेल्स में आज हम बात करेंगे कि आईटीआई में कितना नंबर लाएंगे कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,09,000 मेंबर है जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब से लेकर बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर। बहुत सारे आईटीआई की कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब आते हैं, बहुत सारे आईटीआई से रिलेटेड न्यूज आते हैं। ये सारा जानकारी इस ग्रुप में मिलेगा। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहां से डायरेक्टली मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आईटीआई में कितना नंबर लाएं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अप्रेंटिसशिप हो जाए, अच्छे कंपनी में अच्छा पैकेज मिल जाए। तो सबसे पहले भारत में लगभग 300 पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकारी कंपनियां बोलते हैं, जिसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। वो गवर्नमेंट कंपनी लगभग 300 है। सारी कंपनियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है महारत्ना, दूसरा है नवरत्ना और तीसरा है मिनी रत्ना। और मिनी रत्ना में 2 कैटेगरी होता है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। और इन कैटेगरी वाइज जो कंपनियां है इसमें अलग अलग कंपनी अलग अलग मार्क्स देखती है। अगर बात करते हैं महारत्ना के बारे में, बीएचएल के बारे में, एनटीपीसी के बारे में, सेल के बारे में, कोल इंडिया के बारे में, तो ये सारी कंपनियां में कहीं कहीं जो नोटिस आता है उसमें 60% मांगता है कि आपको आईटीआई में 60% नंबर होना चाहिए, 60% से कम नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सारी कंपनियां नहीं मांगता है। लेकिन जैसे कि आईओसीएल हो गया, आईओसीएल में अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे 60% मांग लेता है, बीएचएल में अप्लाई करेंगे तो वहां पे 60% मांग लेता है। लेकिन और बहुत सारी कंपनियां जहां पे ये नहीं मांगता है। अगर नवरत्ना की बात करें तो नवरत्ना में बहुत सारी कंपनियां हैं जो 50% नंबर कहती है कि आपका आईटीआई में होना चाहिए। और बाकी जो कंपनियां, ये जो इनके अलावा जो कंपनियां हैं तो उसमें 99% कंपनियों में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आईटीआई में आपको इतना नंबर होना चाहिए। क्योंकि डीजीटी का जो रूल है, एनसीवीटी का जो रूल है, 40% से ज्यादा नंबर रहेगा तभी आप आईटीआई पास करेंगे। तो सारी कंपनियां मानती है कि अगर आप पास हैं तो आपके पास नंबर अच्छा है, 40% से ज्यादा है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहेंगे किसी गवर्नमेंट कंपनी से, सरकारी कंपनी से, रेलवे से, मेट्रो से, एनटीपीसी से, इसरो से, बीएचएल, सेल, आईओसीएल इत्यादि से अप्रेंटिसशिप करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको 60% नंबर आईटीआई में होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास 60% नंबर नहीं है तो आप अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेंशन आता है, कोई भी फॉर्म निकाल लीजिएगा, कोई भी नोटिफिकेशन निकाल लीजिएगा, कहता है कि आईटीआई में आपको 60% नंबर होना चाहिए। तो ये बेहद जरूरी है कि आप आईटीआई अगर कर रहे हैं, कोई भी टेक्निकल डिग्री हो, 60% नंबर मिनिमम हर कंपनी, रेलवे का, रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया इत्यादि में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके आईटीआई में इतना नंबर होना चाहिए। लेकिन अप्रेंटिसशिप को लेकर रेलवे में भी ये जिक्र रहता है कि आपको आईटीआई में 60% नंबर होना चाहिए। इसी तरह जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अगर वहां से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो वहां पे क्लियर मेंशन आता है कि आपको आईटीआई में 60% नंबर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में कि प्राइवेट कंपनी जो अच्छी कंपनी है जहां पे नौकरी करना चाहती है, बात करें कि प्राइवेट कंपनी में जाने के लिए, अच्छा सैलरी पाने के लिए कितना नंबर होना चाहिए आईटीआई में। तो प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो पूरे भारत में टेक्निकल एजुकेशन में यह माना जाता है कि 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। बीटेक के लिए 65% माना जाता है। ये आईसीटी का रूल था कि अगर आप 60% से कम नंबर लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो सारी कंपनियां 60% को ही मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगती है, मतलब मिनिमम आपका कट ऑफ मानती है। तो अगर बच्चे के पास, किसी के पास 60% से ज्यादा नंबर है तो उसको माना जाता है कि अच्छा लड़का है। अगर किसी का नंबर 60% से कम है तो थोड़ा सा शक होता है कि ये पढ़ाई अच्छा से नहीं किया है, इसको अच्छा नॉलेज नहीं है। इसको लेकर सारी कंपनियां थोड़ा सा अवेयर रहती है। इसीलिए आपके पास अगर 60% से ज्यादा नंबर है तो ज्यादा चांस है कि आप अच्छे अच्छे कंपनियों में जा सकते हैं। जैसे आप बात करते हैं उषा कंपनी का, बजाज कंपनी का, हैवेल्स कंपनी का, ये सारी कंपनियां इलेक्ट्रिकल की है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो जो आपका रिज्यूम होगा उसमें सबसे पहले वो लोग देखते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में परसेंटेज कितना है, क्योंकि उसी से वो लोग जांचते हैं कि आपके पास नॉलेज कितना है। इसी तरह ऑटोमोबाइल कंपनियों में जाइएगा, जैसे हीरो होंडा हो गया, बजाज हो गया, टीवीएस हो गया इत्यादि जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं या किसी भी सेक्टर की कंपनियां, वो सबसे पहले फोकस करती है कि आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन में कितना परसेंटेज नंबर है, वही डिसाइड करता है कि आप कितना जानते हैं। वैसे नंबर कोई मायने नहीं रखता है।
लेकिन स्टार्टिंग इंप्रेशन उसी नंबर से पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आईटीआई कर रहे हैं तो आप कम से कम कोशिश कीजिए कि 65% नंबर आप कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे एक बार और समराइज कर देते हैं कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो अगर पीएसयू में जाना चाहते हैं, बीएचएल में, आईयूसीएल में, एनटीपीसी में जाना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 60% नंबर होना चाहिए कहीं, क्योंकि कभी कभी ये कंपनियां प्लांट वाइज नोटिफिकेशन में लिख देती है। इसके बाद अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं गवर्नमेंट कंपनी से, रेलवे से, बीएचएल से, एनटीपीसी से, सेल गेल इत्यादि से, तो वहां पे 60% नंबर आपसे मांगता है कि आईटीआई में 60% नंबर होना चाहिए। रेलवे भी इसी तरह का जिक्र करता है। कभी कभी जो कोल इंडिया इत्यादि कंपनियां वो 50% नंबर आईटीआई में खोजती हैं। इसके अलावा अगर प्राइवेट कंपनियों में जाना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो वहां पे 60 से ज्यादा नंबर रहेगा तो ज्यादा बेटर है कि सिलेक्शन आपका आसानी से होगा, सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन इससे कम होगा तो थोड़ा सा असुविधा हो सकता है। ये सारी डिटेल्स था। अगर अभी भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम डिटेल्स में आपको इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, बताएंगे। और वीडियो चाहिए तो इस पे तो मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, मेट्रो में जाना चाहते हैं, एनटीपीसी, सेल, बीएचएल इत्यादि में जाना चाहते हैं, के लिए भारत का पहला कोचिंग संस्थान इजी वे कोचिंग ज्वाइन कीजिए। इस कोचिंग के माध्यम से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। आईटीआई की है तो आईटीआई के लिए स्पेशल कोचिंग है, जहां पे 3 महीने क्लास कराकर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाती है। लाइफ टाइम सपोर्ट है, जब तक आपकी नौकरी नहीं मिलती, जब तक हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो जल्दी से हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉल करके, हमारे काउंसलर से बात करके आप सारा चीज की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।